ये कहानी हजारों साल पहले की, जहाँ पर कि गॉड्स और डीमन लॉर्ड्स और डीमंस के बीच में एक वॉर हुई थी, जिसकी वजह से सब में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ था। वर्ल्ड भी तबाही की कगार पर आ चुका था। जिस वॉर के बाद भी काफी सारे ऐसे पावरफुल वेपन्स थे जो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी काफी थे, और वे इसी वर्ल्ड में रह गए गॉड्स और डीमंस के जाने के बाद भी। लेकिन अभी भी कुछ डीमंस थे जो कि इस वर्ल्ड में होते हैं और इस वर्ल्ड को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि वे इस वर्ल्ड को तबाह कर सकें। इसीलिए वे इन चीज़ों की खोज पर लग जाते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कि इन सभी चीज़ों को एक ह्यूमन होने के बाद भी इन पावरफुल गॉड्स के वेपन को भी यूज कर सकता है, और इसीलिए सारी जो जिम्मेदारी होती है उसे एक बच्चे के कंधों पर आ जाती है। तो क्या वह ये सब कर पाता है, ये हम इस सीरीज में ही देखने वाले हैं। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है 100 साल पहले, यहाँ पर कि गॉड्स के ऊपर डीमंस मॉन्स्टर्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया था। लेकिन गॉड ऑफ वॉर होते हैं जो कि पूरी डीमन आर्मी होती है, उसके खिलाफ अकेले लड़ने लगता है, जिससे कि सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और ऐसा कुछ सही होने लगता है। लेकिन तभी जो डीमन होता है, सेलेस्टियन डीमन, वो उसको पीछे से धोखे से अटैक करता है, जिससे वो नीचे कोलैप्स होता है, जिससे उसकी बॉडी के यानी स्प्लिट के 72 पीसेस हो जाते हैं, पूरी मोटर वर्ल्ड में फैल जाते हैं। डीमंस यहाँ पर लीड लेने लगते हैं, तो जो गॉड होती हैं वे एक फैसला लेते हैं और सभी को एक वॉइड के अंदर गॉड्स और डीमंस को सील कर देते हैं। जिसके बाद जो 6 रिलम्स हैं उनमें जो मॉर्टल्स हैं उनको इससे काफ़ी परेशानी सहनी पड़ती है। इसीलिए वे ट्राई करते हैं कि गॉड्स हैं उनको उस रिलम से बाहर निकाल सकें। इधर सीन चेंज होता है। प्रेजेंट में दिखाया था जैन और कैचिक नाम के 2 भाई होते हैं। बड़े का नाम जैन है और जो देखता है कि आसपास में काफ़ी भूकंप सा आ रहा है, इसीलिए अपने ब्रदर को सेव करने के लिए उसको एक टोकरी में रखता है और वहाँ से ले जाने लगता है। जैसे उनका घर क्रश होता है उससे पहले ये बाहर उनको बचाकर ले आता है। बाहर दिखाया था उसके डैड होते हैं जो कि एक डीमन के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। उनकी जो फाइट होती है काफ़ी ज़्यादा फियर्स फाइट जा रही होती है। वो उस डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। वहाँ पर जैन आकर कहता है फादर उसको भी उसकी उनकी हेल्प करने दो, लेकिन डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो उसके फादर टाइम पर आकर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं यूजलेस ट्रैश किड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी अभी जाकर केव में छुप जाना चाहिए। और फिर वो एक स्टिक से उसको उठाकर ऊपर पहाड़ के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि उसे सेफ रख सकें। और वो उस डीमन के साथ में फाइट करने लगते हैं और अपने वेपन को चेंज कर लेते हैं, और जिससे कि उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसको ऊपर किक मारते हैं और जाकर उसकी गर्दन को उस वेपन से यानी चेन से दबाने लगते हैं, जिससे कि मार सकें। लेकिन वो डीमन होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए उन चेन्स को तोड़ देता है। जिसके बाद वो उन्हीं स्टिक को यूज करते हैं और उसके चारों तरफ और एक बैरियर टाइप यानी इलेक्ट्रिक बैरियर टाइप बनाने लगते हैं, जिसके जैसे एक स्पेल पड़ते हैं और उसकी कुछ लाइटिंग्स जाती हैं निकल के उन स्टिक से, और वह उस डीमन को बांध लेती हैं वहाँ पर रोकने के लिए। और वह आसपास की जो स्टोन्स होती हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कुछ फिंगर बन जाती हैं और वो उसको वहीं ट्रैप करने लगती हैं। इस सब के बाद वह आते हैं अपने सन के पास और कहते हैं ट्रैश किड, हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये डीमन है वह इस तरह से मर नहीं सकता, न ज़्यादा टाइम ट्रैश रह सकता है, ट्रैप रह सकता है। अब यहाँ से जाना चाहिए। वह सोचता है, काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होता है इस बात के लिए। वह कहता है ये जो मेरी पावर्स हैं उससे मैं कुछ टाइम के लिए ट्रैप कर सकते हैं। एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वे कुछ रूट के सहारे से नीचे चले जाते हैं। वे उनको फॉलो करता है और तभी वे एक जगह पहुंच जाते हैं, एक केव में, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा टेंपल होता है। तो वे कुछ एक स्पेल यूज करते हैं जिससे एक बैरियर हटता है और वहाँ पर एक सामने जगह दिखती है जहाँ 2 स्वार्ड्स होती हैं। तो उसके फादर उसे कहते हैं स्वार्ड को होल्ड करने के लिए। वह सेम करता है, जैसे स्वार्ड को टच करता है स्वार्ड चमकने लगती हैं। उसके फादर कहते हैं ठीक है इनको निकालने के लिए। जैसे निकालते हैं तो सामने एक छोटा सा गोल्डन कलर का बॉक्स आता है और वह कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा ब्रदर ग्रो हो जाए तो उसको तुम्हें दे देना। वह काफ़ी खुश होता है इस बात के लिए। उसको जो स्वाड होती हैं वो दूसरी स्वाड उसे दे देते हैं और कहते हैं स्वाड है, कोई नॉर्मल स्वाड नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्वाड है जो कि जनरेशन से पास की गई हैं, जो कि हंटर्स के लिए दी जाती हैं। तुम एक मॉन्स्टर हंटर बनने वाले हो इन स्वाड को लेकर। वह सोचता है सचिन भाई ये स्वाड डिजर्व नहीं करता है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम ट्रैश हो, लेकिन फिर भी तुम छोटी सी ट्रेनिंग करते आए स्वाड की, तो उसमें से काफ़ी अच्छे मॉन्स्टर हंटर बनोगे। लेकिन तभी भूकंप से आने लगता है, तो वह कहते हैं शायद वह आज़ाद हो रहा है, और वे जाने लगते हैं। तो काफ़ी उनको कुछ सिग्नल से दिखते हैं, जिसकी वजह से वह कहता है ये सब स्क्रिप्चर्स हैं जो कि उस डीमन को रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वह कहता है कि हम सेफ नहीं यहाँ पर। कहते नहीं, वह कुछ टाइम यहाँ पर जरूर आ जाएगा। लेकिन वे एक ब्रिज से जा रहे होते हैं जिसके चारों तरफ लावा होता है, तो वो उससे कहते हैं कि अभी यहाँ से तुमको को निकल कर जाना होगा। लेकिन तभी ऊपर से डीमन होता है, वो उसके ऊपर आकर गिरता है, उसके फादर को नीचे दबा देता है। तो वे एक स्किल यूज करते हैं और उसके ऊपर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अटैक करने लगते हैं, जिससे डीमन दूर हट जाता है और वो उसके ऊपर एक और अटैक करता है और उसको सील करके उस लावा के अंदर फेंक देता है। लेकिन तभी जैन देखता है
और कहता है ये काफ़ी अच्छा डैड, चलो चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लेडी आती है डीमन, और जो कि आकर उसके हाथ उसके पेट के बाहर निकाल देती है। वह कहता है कि यहाँ पर डीमन कैसे आ सकता है, तो वह कहती है वह तो यहाँ पहले से ही थी, बस उसने उसको नहीं देखा था। उसके डैड में भी कोलैप्स से आते हैं और उनके पास अभी केवल लास्ट ऑप्शन बचा होता है जैन को सेव करने के लिए। वह कह रहा होता है अपने डैड से आने के लिए। वे एक स्किल यूज करते हैं जिससे कि उसके ऊपर हर तरफ बैरियर बनाने लगते हैं, लेकिन वह डीमन लेडी होती है, वह उसको जान नहीं देती, इसलिए अटैक कर देती है। उस बैरियर को बनने से पहले उसे उसके चेहरे पर स्क्रैच आ जाती है, लेकिन वे टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके डैड काफ़ी खुश होती हैं कि शायद वे लोग अब जिंदा हैं, बच गए हैं सेफली। और फिर इस इंसिडेंट के बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया था। जैन जी का बैठा होता है, देखता है उसका वही ब्रदर है छोटा कैचन, जो कि अभी एक लिजार्ड की ड्रेस पहन रहा होता। इधर एक बंदा होता जो कि मॉन्क को लेकर आया होता और कहते हैं यहाँ डीमन एक लिजार्ड है, जिससे हमारी हेल्प करो प्लीज, हम लोग काफ़ी खतरे में हैं। मॉन्क होता है वह शो ऑफ करता है फुल और अपनी एन्चांटमेंट यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है एक लिजार्ड जो कि काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए वो उसको पकड़ने लगता है और अपनी स्पेल वगैरह पढ़ता है, जो कि काफ़ी मस्त एकदम शो ऑफ कर रहा होता है एक परफेक्ट मॉन्क की तरह। जिसके बाद यूज करता है अपनी स्कूल को और कहता है कि अभी वह इसको नहीं छोड़ने वाला, एक काफ़ी अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ एक लिजार्ड आता है और उस पर वह अटैक कर देता है, जिससे गर्दन कट जाती है। लेकिन वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है, हे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह डर जाता है, आखिर ये कैसे। पीछे से जैन आता है और वो उसको नॉकआउट कर देता है उस मॉन्क के लिए और उसे बांध लेते हैं। इधर वह सोचने लगता है उन दोनों भाइयों को देख कर कि आखिर वह क्या चल रहा है यहाँ पर। उनमें से पूछता है कि आखिर ये देखो ये क्या है, तो नकली लिजार्ड था ना। वह कहता हाँ बिल्कुल, वैसे माफ़ करना, ये सब मैं एक असली मॉन्क हूँ। वह उस पर अटैक करता और कहता सच बोल वे। वह कहता है ठीक है बताता हूँ, हम लोग बस बेवकूफ़ बनाते हैं ब्लेजर्स को, जिससे हम थोड़ी अर्निंग कर सकें। ये सब लोग का कमाल है, मैं इतना अच्छा लिखता हूँ कि हर कोई मुझे मॉन्क समझ लेता है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा बस पैसा कमा लेते हैं। हम इस तरह से नकली लिजार्ड द्वारा खुद अटैक करवाते हैं और खुद जाकर मैं बचाता हूँ। वह कहता है ऐसा है क्या। वह कहता है हाँ बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वह कहता है ठीक है, तो इसकी तो तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम इस तरह से ब्लेज को बेवकूफ़ बना रहे हो एक नकली मॉन्स्टर हंटर के तौर पर, और जो असली लिजार्ड है उसको भी उसने ख़त्म कर देता है। यानी जो जैन है वह सच में असली लिजार्ड हंटर या फिर मतलब मॉन्स्टर हंटर है, जिसने कि असली को ख़त्म किया था। इधर आ जाते हैं कि स्टोन के सामने प्रे कर रहे होते हैं, या उसका ब्रदर एक एन्चांटमेंट यूज करता है जिससे काफ़ी सारे तैलिस्मान उड़ते हैं और जिससे कि कैचन के चारों तरफ एनर्जी चमकती है। मैं कहता है तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या। तो कैचन कहता नहीं उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा, शायद बिल्कुल ट्रेस है। मैं कहता नहीं, इनकरेज करता है उसको और कहता है तुम्हें तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और उसे बॉक्स दे देता है जिसके अंदर छोटी सी एक उंगली और रबर कुछ स्टिक निकलती है। मैं कहता अगर इसका कि किस काम की ट्रेस स्टिक है। मैं कहता फादर ने कहा था ये तुम्हें देने के लिए, इसलिए वो उसे दे रहा है, आज वह दिन है। मैं कहता ठीक है, जब फादर ने कहा है तो रख लेते हैं इसको, ट्रेस स्टिक ही सही। वह तो गर्दन में गन पहन लेता है। भाई ओल्ड मैन आता है और उसे मांगता है कि मॉन्स्टर हंटर की हमें ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी ब्लेज की हेल्प करो, जहाँ एक मॉन्स्टर ने लिजार्ड ने अटैक कर दिया है। वो उसके लिए एक थैली देता है जिसमें कि कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं, लेकिन उसकी बात को इग्नोर मार रहा होता है। तो कैचिन कहता है कि यह जैन ब्रदर, हमें जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए विलेज में। मैं कहता नहीं, उससे भी हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम है, हमें मास्टर ढूंढने हैं जिससे कि तुम्हें ट्रेनिंग मिल सके। वह उसको दूर तरफ जाकर चला जाता है, लेकिन तभी देखता है उसकी थैली में से एक रिंग निकल के गिरती है, जो कि वैसी सेम थी जिसने कि उसके फादर को मारा था एक डीमन हंटर ने, मतलब डीमन ने। वो उसको पकड़ता और कहता ओल्ड मैन तुम्हें यह कहाँ से मिली। इधर दिखाता विलेज में आ गई होती हैं, उस विलेज में केवल स्मोक होती है, जहाँ पर कि ओल्ड मैन ने बताया था कि पूरे विलेज में अब कोई भी नहीं है, सारे लोग डिसअपियर हो चुके हैं, काफ़ी हॉराइबल है। वह अंदर तरफ जा रहा होता है, उसका ब्रदर कहता हमें क्या करना चाहिए। तो वह कहता चिंता मत करो, हम जल्दी देख लेंगे, आगे ही उनके सामने डीमन होने वाला है। लेकिन कैचन भी गायब हो जाता है। तो वह कहता है वह बस जानना चाहता है इस दिन के बारे में, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वह बात डीमन से कह रहा होता है, लेकिन डीमन उसके ऊपर अचानक से अटैक करने लगती है। वह कहती है उसे नहीं छोड़ेगी, ये कहकर काफ़ी अटैक करती, लेकिन वह उनसे सबसे डॉज कर रहा होता है, लेकिन वह पीछे से दुख से अटैक करती है। तो वह एक टॉर्नेडो अटैक करता है, अपनी स्वार से इससे वह ढेर कर देता उस डीमन के लिए, यानी जो कि एक कैट गर्ल होती है, और वह कहती है कि मुझे माफ़ करना। वह उससे पूछता है कि आखिर वह क्या कर रही, तो वह कहती है बस अपना थोड़ा खाना ढूंढ रही थी। वह उससे पूछता है क्या तुम इस बैल के बारे में जानती हो। तो वह कहती नहीं, मैं इस बैल के बारे में कुछ नहीं जानती, बस उसको एक्सीडेंटली बाई चांस ये बैल मिली थी। वो उससे माफ़ी मांगती है। वह कहता है ठीक है तुम्हें जान ही दूंगा, लेकिन वह सरप्राइज अटैक करने लगती है। वह उसको पहले ही समझ जाता है और उस पर डबल स्लैश करता है, जिसकी वह ख़त्म। वह कहती है वह उसका ब्रदर है, उसके ब्रदर को उसका ब्रदर ख़त्म कर देगा। यानी इसको सुनकर वह कैचन के बारे में काफ़ी शॉक्ड होता है। इधर जो डीमन होता है उसका ब्रदर, वह इधर कैचन को ले आया होता है और सोच रहा होता है और कहता भी है मैंने सुना था डीमन हंटर होशियार होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बच्चा पल्ले पड़ गया है। ये बात सुनकर कैचन काफ़ी गुस्से में आता है कि इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकता है,
हंटर्स की, इसीलिए वह स्टिक से अटैक करने को तैयार होता है, इन्हें फाइट करने को। वह बंदा उस पर अटैक करने लगता है तो हर अटैक से वह डॉज कर रहा होता है और ब्लैक करके उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जिससे कि उसे फाइट कर सके। लेकिन वह उसकी स्टिक को पकड़ लेता है उसे फाइट करने के लिए। इधर उस पर अटैक करता है, उसका ब्रदर सब कुछ देख रहा होता है कि उसका ट्रेस ब्रदर है, शायद इस बार हारना तो उसे नहीं चाहिए। हाँ वो ट्रेस है, लेकिन क्या हुआ। इधर कैट बॉय होता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वह काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, उसकी सारी स्टिक के टुकड़े कर देते हैं। तो वह सोचता है उसे फाइट करनी चाहिए, लेकिन जो उसके फादर ने उसे स्टिक दी थी जो गले में पहना था, वह अचानक से ग्लो करने लगती है और बड़ी स्टिक में बदल जाती है और वह स्पीड की तरफ फेंक देता है उसको उस डीमन की तरफ। और जिस वेपन की एनर्जी होती है पूरी यूनिवर्स में फैल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। बहुत सारे जो रीजन्स के लोग होते हैं वे इसको महसूस करते हैं और कहते हैं ये क्या गॉड ऑफ वार के लेजेंडरी वेपन की ये तो एनर्जी है, क्या वह वापस आ गया है। इधर दिखाया जाता है कैचिन का, जो कि अभी बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है। वह कैट बॉय सोच रहा होता है उसको जगाना ठीक नहीं है वरना वो उसको खत्म कर देगा, इसलिए इस स्टफ को बाहर निकालना चाह रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उसका ब्रदर आता है और जेएन कहता है कि आखिर वह उसको जो रिंग है मतलब बैल है वह कहाँ से मिली। वो उसे बताना नहीं चाहता है तो वह उसको धमकाने लगता है उसको मारने के लिए। वह रिंग जब हलने लगती है जिसकी वजह से वह थोड़ा डर जाता है और बताता है कि जो रिंग है उसको एक डीमन ने दी थी, यानी डीमन कैटलेट ने दी थी, जिसकी वजह से उसने कहा था यदि वह इस बैल को बचाएंगे तो दो ब्रदर्स निकल के सामने आएंगे जिनको उसने खत्म करना होगा। और वह कुछ सोल फ्रेगमेंट के बारे में बात कर रही थी। वह उसे पूछने लगता आखिर वह लेडी है वह कौन है, बिकॉज वह वही है जिसने कि उसके डैड को इंजर्ड किया था और मतलब उसको खत्म किया था। वह बंदा होता है वह डर रहा होता उस लेडी से। और जब बैल होती है इतनी बातें सुनकर एकदम अपने आप ही चलने लगती है और उसके पेट में चली जाती है, ग्लो करोना ब्लास्ट होता है। वह अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने लगता है जिससे उस ब्लास्ट से वह हट ना हो। इधर दिखाता है दो लोग, एक लड़का एक लड़की होते हैं, वह भी इसको देख रहे होते हैं और वह वहाँ से तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और वह लड़की होती है अपने हाथ को एक कैनन बदल लेती है, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाते हैं अर्थ की तरफ। इधर उसका ब्रदर को होश आया होता है तो जेन उससे कहता है हे क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा जो वेपन है उधर देखो वह पड़ा है जाकर ले लो। मैं जाकर उस स्टिक को उठाता और सोचने लगता यही जो मतलब डीमन था उसके केवल शायद इसी स्टिक से कोई लेना देना हो सकता है जिससे शायद उसे देख सकता है। वो उस स्टिक को ढूंढता है मतलब पकड़ता है तो तुमने छोटी बन जाती है। मैं कहता आखिर ये कैसे ब्रदर, इसको मैं बड़ा कैसे करूँगा। जियान कहता है ओह मुझे नहीं पता, शायद ही अचानक से अपने आप हो जाए बड़ी। इधर वहाँ दो लोग इंटरप्ट करते हैं जो कि भाई दोनों होती हैं सेलेस्टियन। वे उससे कहती है क्या वे दोनों हैं, जल्दी पता लगाओ। वे दोनों को चेक करता है जिसमें से पता चलता है कि जो कैचिन है उसके हाथ में जो स्टिक है उसको ही वे ढूंढ रहे हैं जो कि गॉड ऑफ वार का सेलेस्टियन वेपन है। इसीलिए उनके सामने चले जाते हैं। उसका ब्रदर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है लेकिन वह बहुत इंजर्ड होता है उस ब्लास्ट की वजह से। वह गर्ल होती है वो उसे कह रही होती है उसको स्टिक है इसे देने के लिए, लेकिन वह कहता है वह बस यहाँ पर बस हंटर के तौर पर यहाँ इस विलेजर्स की हेल्प करने आया था। वह कहती है फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे हाथ में जो स्टिक है वो उसे दे दे। लेकिन वो उसकी देखकर जैन गुस्से में आता है कि वो उसके ब्रदर से कुछ लेना चाहता है जो कि उसके फादर ने उसे दिया है। अटैक करता है लेकिन वो उस कैनन से अटैक करती है, इससे वह दूर जाकर गिरता है। कैचिन होता है उसके पास जाता है और कहता है हे तुम आखिर ये क्या कर रही हो। वो उसको ख़त्म कर रही होती है लेकिन वे दोनों बिल्कुल भी डर नहीं रहे होते हैं उससे। वो उसके साथ में फिर से स्वाड लेकर आर्ग्यू करना स्टार्ट करता है, दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो गर्ल के साथ जो बंदा आया था स्याओ ला होता है लो और वो उसको रोकता है और उसको हील इंजरी सारी होती है उनको हील कर देता है यानी जैन की। वह कहता है ठीक है आखिर अब तुम्हारे बारे में बताओ तुम कौन हो। तो वह गर्ल होती है वह बताती है अपने बारे में, जो तुम्हारे हाथ में स्टिक है गॉड ऑफ वार की स्टिक है, जहाँ गॉड ऑफ वार थे जिन्होंने वॉर की थी डीमंस के खिलाफ। अचानक से उनको धोखे से मार दिया गया जिससे उनकी जो सोल फ्रेगमेंट्स है वह 72 पार्ट्स में इस पूरे वर्ल्ड में बिखर गए हैं। इसीलिए वे बस उस स्टिक को लेने आए हैं जिससे कि वो उनको ही बिलोंग करती है। इसीलिए वे दोनों अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो जैन कहता है सच में वे काफ़ी क्यूट है, इससे ब्लश करने लगती है। वे दोनों बात करते हैं और बताते हैं सारी गॉड के बारे में स्टोरी का आखिर कैसे कैसे हुआ है। वे जो स्टिक है उससे ही सील है जिसके अंदर गॉड सील है, उनको उन्हें बचाना होगा। लेकिन यदि उस सील को खोल दिया जाए उसके अंदर डीमंस भी उस बाइट के अंदर सील है जिससे कि 6 रीजन्स में पहले डीमन आकर उस पर अटैक कर देंगे। वे सोचने लगता है सच में लगता है वह बैल थी और जो डीमंस थी और जो स्टिक लगता है सब और मेरी डैड की हत्या हुई थी, सारी एक चीज़ से रिलेटेड है। इसलिए वो उसको देना तो नहीं चाहता वह स्टिक, लेकिन वह गर्ल कह रही होती है यदि वह पहले इस स्टिक को लेंगे और उसके बाद सारी 72 सोल फ्रेगमेंट है उनको इकट्ठा करके वे गॉड ऑफ वार को दोबारा जीवित करेंगे, जिसके बाद यदि डीमन आर्मी रिलीज भी हो जाती है बॉर्ड से तो फिर भी इस वर्ल्ड में चाव नहीं फैलेगा और वे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करके रख पाएंगे। उसकी बात सुनते हैं दोनों की तो वे कहते हैं ठीक है, बिकॉज जो डीमन आर्मी में काफ़ी यदि पावरफुल है पूरी वर्ल्ड को वह पहले आकर तबाह कर सकती है, इसको वह रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा। जैन कहता है ठीक है तुम लोगों का जो भी बातें हों। इधर मैं बताने लगता है उस स्टिक की जो कि उसके फादर ने दी थी और उसको उसके बारे में कुछ नहीं भरोसा है, बेस्ट तरह से कैसे तुम बिलीव करके उसको दे सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है ना। लेकिन
उसकी बात सुनता है और वे दोनों कहती हैं बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो, हम पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, गॉड ऑफ वार को हम दोबारा से जीवित करेंगे, जिससे हम सील खोलेंगे और गॉड्स को वहाँ से रिलीज कराएंगे और जो डीमंस है उनको भी खत्म कर दिया जाएगा गॉड ऑफ वार को एक बार रिवाइव होने के लिए। उसकी बात सुनता है, कहता है ठीक है यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो इस स्टिक को तुम ले लो, लेकिन इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये है, ठीक है ना, यदि गॉड मतलब वर्ल्ड प्रोटेक्ट रहेगा तो उस पर वह बिलीव करता है। उसकी बात सुनती है वह गर्ल और वह स्टिक को ले लेती है अपने कैनन को वापस लेने के बाद, लेकिन उसको स्टिक को ले लेती है। जिसके बाद जो जैन होता है काफ़ी उदास होता है और उसका ब्रदर भी काफ़ी उदास होता है। उसके फादर ने गिफ्ट दिया था, वह उसे देना पड़ रहा है। जैन कहता है चिंता मत करो, तुमने जो डिसीजन लिया है, जो फादर है तुम्हारे डिसीजन की कदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। वह सैड होता है, कहते चलो ठीक है, वैसे भी अब डीमन से पीछे छूट ही गया है, जब से वे स्टिक उनके पास से गई है, कोई डीमन उसके पीछे नहीं आएगा। ओल्ड मैन आकर उन्हें कुछ कॉइन ऑफर करता है उनकी हेल्प की, लेकिन वह गर्ल कहती है तुमने आखिर ये मुझे फेंक दी है, लेकिन जब वह उसे खुद लेता है तो गोल्डन कलर में चेंज हो जाती है और जब भी वह उसको टच करती है तो जो स्टिक होती है वह अचानक से कलर चेंज हो जाती है और वे एक आदमी में बदल जाती है। इसीलिए उसका ब्रदर होता है साब उसे बताता है शायद ये 100 ईयर से अवोकिन नहीं थी, अभी अवोकिन हुई है, इसने गॉड ऑफ वार की जाए अभी एक बंदा है जिसको अपना मास्टर मान लिया है, अब केवल भाई है जो कि यूज कर सकते हैं या फिर गॉड ऑफ वार, इसलिए अभी उस पर ही रहना ठीक है। तो वह कहते हैं ठीक है, वह उसको अपने साथ में लेकर जाएगी। उसका ब्रदर तैयार हो जाता है उसे फाइट करने के लिए, बिकॉज अपने ब्रदर को वह कैसे जान दे सकता है। कहता है ठीक है, तो फिर वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए भी, बिकॉज वह भी अब जर्नी में 2 सेलेस्टियन साथ में शामिल होने वाला होता है। ओल्ड मैन आकर उन्हें इनाम देता है जिससे कि उसने एक विलेज की हेल्प की थी। इधर सा होता है एक शिप होती है उसको समन करा लेता है यहाँ पर टेलीपोर्ट, और फिर अंदर बैठकर वे लोग मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने कभी खाई ना हो। इस तरह से खाना खा रहे होते हैं जिससे कि सा काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है, लेकिन वो उसको टीच करता है कि यदि उसे नहीं खानी है तो मत खाओ, उसे डिस्टर्ब ना करे। उनके बीच में काफ़ी अच्छी आर्ग्यू चलती है। उन्हें एक वार्निंग मिलती है कि सामने कुछ है जिससे उसको बचना होगा। दिखाया था सामने एक वुमन पड़ी हुई थी इंजर्ड, जिससे कि वे बच जाते हैं वरना वो वुमन हिट होने वाली थी। कहते हैं ठीक है, बाहर आकर देखता है जैन, तो जहाँ पर जो वुमन होती काफ़ी इंजर्ड पड़ी होती है उसके पास जाकर देखता है जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है। वो उसको लेकर जाने लगता है सिर्फ के अंदर, तो साग कहती नहीं वो उसको नहीं ले आ सकता। वह कहता आखिर क्यों नहीं, क्या तुम्हें जेलसी है कि उसका फिगर तुमसे ज़्यादा अच्छा है इसलिए तुम मना कर रही हो। लेकिन उसकी बात सुनकर वह काफ़ी गुस्सा होने लगती है, बिकॉज वह इस तरह से कैसी अजनबी को कैसे जाने दे सकती है। लेकिन इस बात से वह जरूर चिढ़ जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वह अचानक से इस डिजर्ट में क्या कर रही, तुम्हें लग नहीं लगता इसके बारे में सोचने की बात है। इधर उसको हील करते हैं और फिर वह उससे बात करता है, तो सा कहती है अगर तुम ठीक हो गई तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, लेकिन जैन उसे फिर से रोकता है। जहाँ पर कि कैचिन जाता है और उसको पानी देता कुछ पीने के लिए। फिर उससे पूछता यानी सा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो बताते कुछ बैंडिट्स ने उसको घेर लिया था, अबाउंडन अकेली रह गई थी, जिसके बाद उसको अटैक किया और वह इतनी इंजर्ड हो गई। ये बात सुनकर जैन काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है वह उन बैंडिट्स को नहीं छोड़ेगा, उनको ख़त्म कर देगा। लेकिन जा कहती है यदि वह जाना चाहता है तो जाए, लेकिन वह दोबारा नहीं मिल पाएगा हमारे जाने के बाद, वहीं पर रह जाएगा। कहता है ठीक है, यदि वह अभी ठीक है तो फिर अभी हम इस बात को छोड़ सकते हैं। जैन उसे पूछता है कि आखिर वह जा कहाँ रही है, तो बताती है कि वह डार्क कैनियन जा रही है। वह कहते हैं कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, हम लोग गॉड ऑफ वार के स्पिरिट फ्रेगमेंट को ढूंढने जा रहे हैं। वह कहती है आखिर ये क्या है, तो कैचिन उसे एक स्टिक दिखाता भाई और कहता कि ये है, वह भी नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन ये गॉड ऑफ वार का वेपन है, स्पिरिचुअल वेपन, जिससे कि हम उनके फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर सकेंगे। वह उसको देखकर काफ़ी एक डेविल स्माइल दे रही होती है, शायद उसका प्राण लगा होता है। लेकिन जाओ उसे कहती है तुम इसको छुपाओ, ये उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम ऐसे कैसे किसी को भी चीज़ें दिखा सकते हो। इधर जाने लगते हैं तो उससे वह यानी सा होता है उसे नाम पूछता और जैन भी कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहती है उसका नाम जैन है। इधर रात हो गई होती है, सारे लोग सो रहे होते हैं, जहाँ पर कि जो जैन होती है वह भी उसी रूम में सो रही होती है जैन की में, लेकिन वो उसकी स्टाफ होता है उसको यानी स्टिक होती है उसको निकालने लगते हैं अपनी मैजिक से, लेकिन वो उसे हाथ से दूर कर देता है। वह कहती है आखिर सपने कौन से देख रहा है जो कि इतने ज़्यादा खुश लग रहा है, रिबलस कर रही होती है। इधर वे लोग सो जाते हैं और उसकी स्टिक होती है उसके हाथ पर रुक जाती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है तो अचानक सोने का नाटक करने लगती है, जहाँ पर कि साया होता है। इसे सीन चेंज होता है दिन में और वह कहते हैं ठीक है तो अभी हमें चलनी चाहिए, बिकॉज उसने रात में फाइट का काफ़ी अच्छा सपना देखा था। लेकिन वो उसे कहती है आखिर वह गर्ल कहाँ गई, वह चली गई यहाँ से। तो जैन कहता है हमें उसकी हेल्प करनी होगी वरना कौन पता नहीं कितना उस पर अटैक करेगा, हमें उसकी हेल्प करनी होगी, जो कि उस वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। लेकिन उससे पहले कैचिन कहता है उससे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, बिकॉज उसकी जो स्टिक थी वह नहीं मिल रही है। इधर दिखाता है वुमन होती है जो कि छुप कर वहाँ से जा रही होती है कुछ जंगल्स में और पहुँच जाती है केव में, जहाँ पर काफ़ी सारे बैंडिट्स उसे घेर रखा होता है और जहाँ पर कि 2 डीमंस भी होते हैं उनके साथ में, जो कि उसको यहाँ पर अभी कह सकते हैं बंदी बना रखा होता है उसकी सिस्टर को।
जो कि उसको धमका भी रही होती हैं उस मैजिक स्टिक लाने के लिए। वह कह रहे होते हैं, उनमें से एक डीमन उसके सिस्टर पास जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है, तुम अपनी सिस्टर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जो मैजिक स्टिक है वो ढूंढ कर लानी होगी, यानी डिवाइन वेपन लाना होगा। वह सच में उसके पास होती है लेकिन वो उसे नहीं बताती। वह कहती है आखिर 100 ईयर से सोई हुई स्टिक है तो आखिर उसके बारे में किसी को भी कैसे पता चल सकता है। वह कहता है ना ना ना, उसको तुम्हें तो लाना होगा यदि अपनी सिस्टर को बचाना चाहते हो, बिकॉज उसके पास में एक स्पिरिट सोल फ्रेगमेंट है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, पूरी कीव होती है, कांपने लगती है। वह बताता है इस स्पिरिट फ्रेगमेंट के साथ में यदि उसे वह मैजिक वेपन भी मिल जाएगा तो इस पूरे वर्ल्ड पर वह रूल कर सकता है। इसीलिए अब उसके पास एक ही चारा बचा है, अपनी सिस्टर को बचाना चाहती है तो उसको वह डिवाइन वेपन ला कर देना होगा। उसकी सिस्टर उसको मना कर रही होती है कि उसको ऐसा ना करने के लिए, लेकिन उसके पास में कोई चारा नहीं बचा होता है और वह डीमन होता है इनके उसका लीडर, वह भी सेम ही कह रहा होता है। वह कहती है आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन वह डीमन फिर से उसकी सिस्टर के नाम से धमकाने लगता है जिस वजह से वह और ज़्यादा गुस्से में आने लगती है। लेकिन इस सबसे उस लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता बिकॉज अकेली वह क्या करेगी। कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता वह जो स्टिक थी मैजिक वेपन उसको वह लेकर आ रही थी, लेकिन तभी जब वह जा रही थी उसी टाइम दिखाया जाता इधर की साइड में जैन का, जिससे कि जा कह रही होती है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो, वह गर्ल जिसको तुमने हेल्प की वह तुम्हारे वजह से ही है जो कि इस मैजिक वेपन को लेकर चली गई। वह कहता सच में उसे नहीं पता था कि वह इतनी बड़ी धोखेबाज मतलब झूठी निकलेगी। वह उसके साथ में आर्ग्यू कर रही होती है, उसको दोस्त दे रही होती है। उसका ब्रदर शाह कहता है कि अभी उसको देखना चाहिए, थोड़ा चुप रहो बिकॉज उसको थोड़ा शांति से ड्राइविंग करने दो यार। इधर भी एक जगह गाड़ी रोकते हैं और वह कहते हैं ठीक है उसको थोड़ा बाहर जाकर घूम कर देखना है। वैसे जियान की बात की जाए तो वह भी शायद उससे मिल सकती है। वे शॉक्ड हो जाते हैं, वे लोग निकल के जाने लगते हैं और एक पत्थरों यानी पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है। वे लोकेशन दिखाता और कहता ये स्पाइडर वेव केव है जिसके अंदर हमें जो वेपन है उसकी लोकेशन कोई दिख रही है जहाँ पर कि एक स्पिरिट फ्रेगमेंट भी है। वे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं ये बात सुनकर और जिससे अपने पता चलता है कि हम लोग उसी स्पिरिट फ्रेगमेंट को यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जेएन कहता है चलो तो चलते हैं। और द सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है केव के अंदर जब डीमन होता है वो उसे कह रहा होता है उस स्टाफ को देने के लिए तो उसकी सिस्टर को वह जाने देगा। वह उस मैजिक वेपन को दे देती है और वह उसकी एक्सचेंज में उसी सिस्टर मिल जाती है, जो कि रियूनियन काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज उसकी सिस्टर की वजह से वह काफ़ी गुस्से में भी थी अभी फाइट के लिए। वह कहती है ठीक है जैसे हमने तय किया हमारी डील हो चुकी है और हमें जाना होगा। अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन वह डीमन होता सामने जाकर रोकता उसे और कहता है हमने तुमने यहाँ से छोड़ने के लिए कहा था, जाने की तो बात ही नहीं की थी। वह उसके ऊपर अपने स्पाइडर वेब से अटैक करते इससे आसानी से डॉच कर लेता लेकिन वह पैरों के बीच में आता है, उसे पैर से बांध कर उसे गिरा देता है। स्टाफ होता हवा में उड़ जाता है तो जीन उसको पकड़ लेती है। वह दूसरा डीमन सेकंड डीमन आकर उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसकी तरफ अटैक करने को कर देती है लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन उस अटैक के डर से वह डीमन जरूर डर कर पीछे हट जाता है, इसलिए अपने स्पाइडर वाइफ से अटैक करती है जिससे कि वहाँ से उनको स्केप करने का टाइम मिल जाता है। वे लोग वहाँ से भागकर जाने लगते हैं लेकिन यूजीन होती है वह वहीं पर गिर जाती है बिकॉज वो काफ़ी वीक हो गई थी इतने ज़्यादा सैनिक के बाद। वे लोग होते हैं दोनों अटैक करने जाने लगते हैं तो बैब से अटैक कर दिया लेकिन उनका लीडर होता है उस बैब को काट देता है अपनी स्वार्ड से और वह यूजीन पर अटैक कर देता है मतलब, और जिसको उसकी सिस्टर बचा लेती है और वह उसके उस सिस्टर के ऊपर दूसरा सेकंड डीमन अटैक करने जाने लगता है तो वह के उसका लीडर कहता है उधर ध्यान मत दो, अपनी फाइट पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये कहकर वो उस पर अटैक करता है जिससे वह डॉच करती है और सेकंड डीमन को एक जगह ट्रैप कर देती है लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर वह उस पर अटैक कर देता है और कहता किधर देख रही हो, लेकिन वह उसे डॉच कर लेती है। उस पर अटैक करने को होती है उससे पहले वह रॉक स्पेल यूज करता है जिससे कि उस पर अटैक कर देता है, वह नीचे गिरती है। यूजीन आकर उसको चेक करती है उसकी सिस्टर ठीक है ना, वह उससे कहती है उसे भागने के लिए। सेकंड डीमन होता है वह भी खुद को आज़ाद कर लेता है और उन दोनों को वहीं ट्रैप कर देता है एक बैरियर के अंदर जो कि गॉड ऑफ वार की स्प्रेड फ्रेगमेंट से किया होता है। तो वह कहने लगते हैं दोनों उसको घेरते हुए। इधर सीन चेंज होता है बाहर जहाँ पर कि साबा कहता है उस केव को देखकर कि केव सच में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जैन कहता है तो ब्रदर मेरे साथ आओ, बाकी सब हम स्प्लिट होकर जाएंगे। वह कहती है कि पागल हो गई हो। वे लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें केव काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही होती है कि जैन कहता है हे ब्रदर हमें क्या करना चाहिए, काफ़ी सेम है। लोग देखते हैं तो एक खुले एरिया में आ गई होती हैं जहाँ पर दोनों सिस्टर को बंदी बना रखा होता है क्योंकि रो रही होती हैं और वहाँ से जाने के लिए कह रही होती हैं। वह डीमन होता है उनसे कहती हैं कि यदि वे उसको वह स्टाफ यानी दे देंगी तो क्या वो उन्हें यहाँ से जाने देगा, हमारी डील जैसी की हुई थी हम वैसा करेंगे। लेकिन वह डीमन होता है उनका लीडर, वो उसकी किसी बात को नहीं सुनना चाहता और वह कहता नहीं वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है।
तो उधर दोनों ब्रदर भी आकर देख रहे होते हैं। तो जो कैचिन मतलब कैन होता है वह अटैक करना चाहता है, लेकिन उसका ब्रदर रोक देता है। तो वह कहती है जैसे तुम चाहोगे वैसा हम करेंगे, बस हमें जाने दो। वह सेम करता है, बैरियर को हटा देता है, लेकिन तभी जीन उस पर अटैक कर देती है। इससे थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो उसको ख़त्म करने वाला होता है अटैक करके, एक पावरफुल अटैक के साथ में, लेकिन उसकी सिस्टर आकर उसे बचा लेती है जीन को, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। और वैसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है उसकी सिस्टर को इस तरह से इंजर्ड देखकर। इधर दिखाता है जैन का, जो कि उसी में अटैक कर देता है अपनी स्वार से। इसका लीडर होता है, स्वार समन करके उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है। उन दोनों सिस्टर से कहता है वहाँ से स्केप करने के लिए। उसका ब्रदर आकर कैन मतलब किचन अटेंड करता है, लेकिन वह बेकार रहता है। इधर दिखाता हूँ एक ब्लास्ट होता है, जैसे दीवार टूटती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। साबा और जावा दोनों ही अटैक कर देते हैं, जो कि कैनन से अटैक किया होता है उससे। भी लोग कहते हैं उसने नहीं सोचा था इतने सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। उस पर अटैक कर देती है जीन पर, लेकिन उसको जैन आकर रोक लेता है। वह कहती है तुम पागल हो गई हो, उसको तुम क्यों बचा रहे हो। लेकिन तभी कैचिन आता है, उसे रोकता है और कहता हमें नहीं पता उसके बारे में। तो वह कहती लगता है दोनों ब्रदर्स ही हैं जो कि पागल हो गए हैं, वो इस तरह से अटैक करने से रोक रहे हैं। लेकिन देखते हैं जो डीमंस हैं एक तरह से प्रोटेक्टेड है। वे कहते हैं ये तो जरूरी गॉड ऑफ वार स्पिरिट फ्रेगमेंट की पावर यूज करके इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सच में उनके पास गॉड ऑफ वार स्पिरिट फ्रेगमेंट है। वह उसके ऊपर अटैक करने को होती है, बेबंदा कह रहा होता है देखते हैं अगर तुम क्या कर सकती हो। इधर जैन होता है उन दोनों गर्ल से कह रहा होता है कि उसके ब्रदर के साथ में यहाँ से निकल जाए। डीमन जो सेकंड डीमन होता है अटैक करने जाने लगता है, लेकिन जैन होता है उसको रोक देता है, जिसे देखकर वह डर जाता है कि जो जैन के हाथ में स्वार्ड है वह नॉर्मल स्वार्ड नहीं बल्कि एक डीमन हंटर स्वार्ड है। बहुत सारे कंपेनियन को बुला लेता है इन बैंडिट्स को, जिसे देखकर जावा कहती है सच में कितने ज़्यादा वीक यूजलेस लोग हैं। डीमन लीडर गुस्से में आता है, अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वह सासे कहती है उन सबको संभालने के लिए एक स्पेल यूज करता है, जिससे सारे जो भी कंपेनियन या फिर बैंडिट्स होते हैं उन सभी को वह बाहर केव से बाहर फेंक देता, जिस देखकर वह एकदम शॉक रह जाता है। इधर साबा की पावर होती है काफ़ी ज़्यादा ही होती है, जो कि एक सेलिस्टियन बीन जो होता है। इधर वह अटैक के लिए जाने लगता है खुद ही उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तभी उसके ब्रदर को लेकर और तीनों को लेकर जो साबा होता है उन दोनों तीनों को बचा लेता है। जिसके बाद वह लीडर अटैक करता है, तो जैन होता है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है अपने ब्रदर और दोनों गर्ल्स को। और अटैक को देखा था साबा होता है अटैक तैयार करने लगता है, जो कि थंडर अटैक होता है उस केव से बाहर, जिसे देखकर वह डीमन होता है उस पर अटैक करने जाने लगता है और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन उससे पहले ही जावा होती है उसको बाहर की तरफ ही फेंक देती है और वह दूसरी तरफ से वह थंडर से अटैक करता है उस लीडर के ऊपर। वह कहता है जैन से उन गर्ल्स को सबको लेकर निकलने के लिए, वह उस लीडर को देखेगा तब तक उन सभी को लेता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है और जीन को कैचिन कैरी करके वहाँ से ले जा रहा होता है। वह उसे माफ़ी मांगती है उसने जो भी उसके साथ किया था। वह कहता कोई बात नहीं, बस वह उसके जो स्टाफ है उसको वापस कर दे। वह भी उसकी जो स्टिक होती है यानी मैजिकल वेपन में उसको वापस कर देती है। इधर दिखाया जाता है जो लीडर होता है वह फाइट कर रहा होता है यानी सा के साथ में, जो कि फायर अटैक करता है अपने टैबलेट से, लेकिन वहाँ पर रॉक बनाकर जिससे कि वह अटैक उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। इस मौके का वो फ़ायदा भी उठाता है और अटैक करने लगता है सरप्राइज अटैक सा के ऊपर, लेकिन जियाबा आकर उसको ब्लॉक करती है, कैनन से अटैक करती है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है। वह बंदा कहता है तुम्हारे पास अभी एक चांस है यहाँ से स्केप करने का, लेकिन साबा होती है गुस्से में होती है। जियाबा कहता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बिकॉज वह गॉड ऑफ वार की स्पिरिट फ्रेगमेंट को भी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर्स को रीच कर पा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान भी रहना होगा इस केव के अंदर। वह अपने वाटर वेरियर बनाकर उसको प्रोटेक्ट करने लगती है उसकी स्टोन से, लेकिन वह उसको पियर्स करते हुए जा रहे होते हैं बिकॉज एक लुकेड होता है और जंप करके ऊपर तक चले जाते हैं और कैनन से अटैक कर देती है, जिससे कि वह आराम से ही अपने स्टोन से प्रोटेक्ट कर लेता है खुद को। जो भी अटैक्स जाती हैं लेजर्स पे सबको अपनी स्टोन द्वारा प्रोटेक्ट कर लेता है और वह कहता है तुम कितने भी कुछ कर लो जब तक वह स्टोन्स के बीच में है यहाँ पर वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन अनलकीली वह पानी के अंदर होता है, इसीलिए वह अपना थंडर मैच यूज करता है और वह उस बॉस के ऊपर अटैक कर लेता है। साबा होती है अपनी कैनन से अटैक करती है और वह उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिससे उसके मरने के बाद जो स्पिरिट गॉड ऑफ वार का स्पिरिट फ्रेगमेंट होता है उनके पास आ जाता है। केव कोलैप्स हो जाती है और वे लोग बाहर आ चुके होते हैं और जा रहे होते हैं। वे दोनों उन दोनों सिस्टर को ले जा रहे होते हैं। जैन कहता है उसकी सिस्टर को शायद बचाने की कोई भी संभावना हो सकती है, लेकिन जो सेकंड डीमन होता है वो उन पर अटैक कर देता है, जिसकी जैन के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन कैचिन आकर बीच में उसे ब्लॉक करता है जिससे वह बच जाता है। लेकिन वह डीमन होता है काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है खैर ये क्या, वह अटैक करने को होता है, लेकिन अब जैन उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। उन दोनों भी स्वॉर्ड से अटैक होने लगते हैं। डीमन कहता है वह उससे 1-to-1 फाइट करना चाहता है, क्या वह स्वॉर्ड मैन से फाइट करना चाहेगा।
उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसके कई हाथ दिख रहे होते हैं और जैन उसको मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्लीडिंग होने लगती है, उसका जो विजन होता है ब्लर होने लगता है। लेकिन तभी कैचिन आकर उसको रोकने लगता है, लेकिन वह बंदा कैचिन के ऊपर अटैक करने लगता है। तो जैन उस पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो उसको एक बैरियर में कैद कर देता है, जिसकी वजह से वह नहीं निकल पाता और वह अपनी स्वाड की पावर यूज करने लगता है, जिसको देखकर वह कहता है ये तो डीमन हंटर स्वाड है। लेकिन तभी उसके ऊपर जीन अटैक करती है अपनी वेब से, जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा वीक होती है कि उस पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। इसीलिए वह अपना अटैक यूज करता है, जिससे कि अटैक होता है जेन के हाथ पर लगता है, जिससे वो स्टोन में चेंज होने लगता है। और जिसे देखकर अब जेन कहता है अपने ब्रदर से, हे तुम यहाँ से भाग जाना चाहिए दोनों गर्ल्स के साथ में, बिकॉज अब वे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह गुस्से में आकर उस पर पंच मारने लगता है बैरियर से, जिससे उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। पर डीमन कहता है यूजलेस कहीं की, और उसको दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से जेन काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है। लेकिन इधर कैचिन कहता है कि वे इतने ज़्यादा वीक कमजोर ट्रेस है, जिसको हमेशा कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। उसका ब्रदर कहता नहीं, तुमने पहले उस कैट डीमन को हराया था ना, तुम पावरफुल जरूर बनोगे। लेकिन उसकी स्टिक होती है फिर से चमकने लगती है और उसकी आंखें होती हैं चेंज हो जाती हैं और अब उसकी स्टिक फिर से बड़ी हो गई होती है। एक अटैक करता है और उस बैरियर को तोड़ देता है, जिससे वह खुद भी दूर जाकर गिरता है। फिर जो बंदा होता है यानी डीमन, वो उसको दूर फेंकता है और उसकी स्टिक ले लेता है, लेकिन वह आयरन में चेंज होकर छोटी सी हो जाती है फिर से। वह कहता आखिर ये कैसे, वह कहता आखिर ये कैसे हो गया। उसके बाद उसके पास जाता और कहता तुमने जो अटैक यूज किया था उसने केवल मतलब मुझे आज़ाद कराने के लिए यूज किया, अपनी सारी पावर यूज करके। वही कोलैप्स हो जाता है। इधर वो सोच रहा होता है ये स्टिक आखिर अभी बड़ी क्यों नहीं हो रही है, हर बार ट्राई करता है शायद बड़ी हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। मैं सोचता ये क्या, लेकिन अचानक से जैन आकर उसके हाथ को कट कर देता है, जिससे वह पेन से चिल्लाने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। जैन की स्पीड अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई होती है। उसकी फाइटिंग स्किल देखकर उसे एक वाइट हेयर वाले बंदे की याद आ रही होती है और वह अटैक करता है डबल स्वार्ड से, सिवाय इंजर्ड होकर वहीं कोलैप्स हो जाता है। वह कहता है वह एक ह्यूमन है और एक डीमन हंटर होने के नाते तो यानी मॉन्स्टर हंटर होने के नाते तुम ह्यूमन को खत्म नहीं कर सकते। वह कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता यदि तुम एक ह्यूमन हो तब भी, लेकिन तुम एक डीमन रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें खत्म करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वह कहता है उस डीमन गर्ल ने मुझसे कहा था कि एक बंदा जो कि डबल स्वार्ड यूजर डीमन हंटर होगा उसको खत्म करना होगा। 12 साल पहले की बात भी तो सेम ही है ना, यानी उसकी फादर की बात कर रहा होता है, जबकि उसको खत्म कर दिया गया था। वह कहता आखिर वह वूमन कौन है, यानी डीमन गर्ल कौन है जिसके बारे में बात कर रहा है, उसके फादर को भी खत्म किया था। वह कहने लगता अब क्या फ़र्क पड़ता, ये तो काफ़ी लेट हो चुका है, और वह वहीं पर कोलैप्स हो जाता। उसके अंदर से भी एक गॉड ऑफ वार की स्पिरिट फ्रेगमेंट निकल के आती है। इधर दिखाया था सा जो कि जियान की सिस्टर को हील कर रहा होता है, लेकिन उस पर हीलिंग कुछ काम नहीं कर रही, तो बताता है सेलेस्टियल हीलिंग वह उस पर काम नहीं कर रही, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। ये देखकर कैचिन वहाँ से भागता हुआ चला जाता है रोते हुए। वो उसे बताता है शायद इसके लिए एक रास्ता हो सकता है, वो उसकी सोल को सेव करके रख सकता है, लेकिन जब गॉड्स के 72 फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे तो मैजिक यूज करके वे उसको बचा सकते हैं न्यू बॉडी में, या फिर मतलब इनकारनेट कर सकते हैं। वह कहती है ठीक है, वो उसकी बॉडी किसी मतलब उसकी सोल को सेफ रख सकता है। वह सेम करता है। इधर दिखाया जाता है उसके पास उसका ब्रदर आता है और जैन और कहता है जो स्टफ तुम्हें मिला है डैड ने तुम्हें दिया है, उसने तुम्हें चूज किया और तुम चिंता मत करो, हम उसे एक दिन जरूर बचा लेंगे। यानी बात कहें तो जियान की सिस्टर को। वह खुश होता है और जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है कि शायद वह गॉड ऑफ वार के 72 फ्रेगमेंट के बाद में बचा पाएंगे। वह सोच रहा होता है उन स्वार्ड्स को देखकर कि उस डीमन ने क्या कहा था, इन डीमन स्वार्ड्स के बारे में, डबल स्वार्ड यूजर डीमन हंटर के बारे में। 2 फ्रेगमेंट्स होती हैं, दोनों फ्रेगमेंट्स पे दे देते हैं कैचिन के लिए, जो उसकी स्टिक होती है दोनों को एब्जॉर्ब कर लेती है। वह कहती है इसको अब दोबारा मत खो देना। जैन उसके पास आता और कहता है चलो हमें चलना चाहिए। जीन कहती है वह उसकी हेल्प कर सकती है, इसीलिए वह भी जाना चाहती है। जैन को कोई दिक्कत नहीं होती ले आने में अपने साथ में, लेकिन जिया को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं न्यू मतलब सिटी में, जहाँ पर की फैक्ट्री बनी होती है, लेकिन जहाँ पर की जो उसका ब्रदर होता है कैचिन की जो तबीयत होती है बिगड़ रही होती है। वह कहता है क्या कोई तुम्हारे पास दवा है जिससे कि उसकी टेम्परेचर है थोड़ा कम हो जाए। वह कहता है उसने 2 फ्रेगमेंट को उसकी स्टिक ने एब्जॉर्ब किया है, जो कि कैचिन के लिए काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये सब हो रहा है। वह कहता है लेकिन कुछ तो होगा ना। लेकिन दिखाया थी वहाँ पर जीन आती है जो कि काफ़ी सिडक्सिव दिख रही होती है, इसलिए लेकिन जावा को ये पसंद नहीं आ रही होती, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ही सिडक्सिव दिख रही होती है। इधर उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वे लोग निकल जाते हैं वहाँ से और एक शॉप की तरफ, जहाँ पर कि मेडिसिन शॉप नहीं बल्कि एक क्लॉथ शॉप लग रही होती है। वे लोग कहते हैं तो अर्थ नहीं लग रहा है, यानी कहीं और की शॉप से हैं। वे लोग कहते हैं ठीक है अब यहाँ से जाना चाहिए, अंदर जाकर देखते हैं। जहाँ पर कि जावा होती है बुलाती है शॉप ओनर के लिए, जहाँ एक बंदा आता है और कहता है हाय मैं यहाँ पर हूँ। तो उसको कपड़े ऑफर करने लगता है, लेकिन मुझे पंच मारती है और कहती चला अब थोड़ा
सामने बात करोगे आके। अब अभी थोड़ा सा आ गया होता है पिटने के बाद लाइन पर। मैं कहता है बस इस शॉप को थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें बेचकर अपना खर्चा चलाना चाहता है, इसीलिए मैं कहती ठीक है हमें कुछ मेडिसिन चाहिए। तो वह एक स्टैचू यूज़ करता है, जिसके बाद पूरी शॉप होती है क्लॉथ शॉप से मेडिसिन शॉप में बदल जाती है, इसीलिए वो उससे सेलेस्टियन बीन मांगती है। वह उससे लेने के बाद उसको खिला देती है कैचिन के लिए, जिसके बाद इसे देखकर वह जैन कहता है ये काफ़ी अच्छी तो मुझे भी चाहिए, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बिकॉज 2 सेलेस्टियन कॉइन का मतलब होता है 2 बिलियन अर्थ कॉइन के बराबर होती है। लेकिन फिर भी मतलब सा होता है, पेमेंट कर देता है। इधर पूछता है आखिर मतलब पूछती है सिटी के बारे में क्या, जो इतनी फरनास सिटी के बारे में क्या। वह बताता है कुछ साल पहले की बात है, यहाँ पर एक म्यूटॉट ऊपर से गिरा था, जिसमें केवल फायर सब में कर दी। 3 दिन तक वह म्यूटॉट जलता रहा, जिसके बाद में एक डीमन सामने आया, फायर डीमन, जिसने की सब कंट्रोल किया। वह कहता है कि तुम सेलेस्टियन होकर एक डीमन एक ह्यूमन की बात कैसे मान सकते हो, फॉलो कैसे कर सकते हो। तो सेलेस्टियन कहता है कि वह जो डीमन फायर डीमन है वह सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, इसलिए फॉलो किया है, मतलब मजबूरी है। इधर वह कहता है कैचिन से अपने स्टिक यूज करने के लिए वह घुमाने लगता है उसे बार बार, जिससे उन्हें काफ़ी सारी मैजिक वेव्स दिखती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर शायद एक गॉड ऑफ वार की स्पिरिट फ्रेगमेंट हो सकता है 72 में से। जा कहती है ठीक है तो हमें यहाँ पर जाकर देखना होगा, बिकॉज उस डीमन के साथ में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वह सब कुछ रुक जाता है, बिकॉज उसका नेकलेस होता है टूट चुका होता है। वह कहते हैं ठीक है हमें जाकर देखना होगा। तो जैन भी कहता है उसके साथ जाने के लिए। वह कहती है लेकिन ये काफ़ी अधिक पावरफुल होने वाला है, उसने जो पहले डीमन से फाइट की थी बैड डीमन, तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, जो काफ़ी अच्छी फाइट जाने वाली। वह कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और कैचिन से कहता है तुम यहीं पर रुको जिन के साथ में, और वह उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ से जाने वाला है। और इधर सीन चेंज होकर दिखाया था, इधर एक बिल्डिंग होती है इसमें कि एक गर्ल आई होती जो कि फायर ड्रीवन की असिस्टेंट होती है, और उसे बताती कोर है पूरी तरह से भी सुरक्षित है। मैं कहता है इसमें सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इधर तीनों लोग होते हैं वे आ गए होते हैं और प्लानिंग कर रही होती हैं इस बिल्डिंग के बारे में। उन्हें पता चलता है इसमें हर एक लेवल पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी है, काफ़ी सारे गार्ड्स हैं, इसीलिए हमको इन सबसे बचते हुए डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर जाना चाहिए, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी। इसके बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं किस तरह जा सकते हैं। लेकिन इधर जो जैन होता है वह पहले से दीवार को कट कर देता है, जिससे वह कहते हैं अब ये क्या दिखाया था, पूरा जो ग्राउंड होता है बॉडीगार्ड से भर जाता है। इधर जीन होती है जो कि कैचिन की देखभाल कर रही होती है, बिकॉज उसका फीवर काफ़ी बढ़ता जा रहा होता है। उसको एक सपना आ रहा होता है जहाँ पर उसे 2 फ्रेगमेंट दिख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर इन की एक पोजीशन बनाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है गॉड ऑफ वार की जो वार हुई थी इन गॉड्स और डीमंस के बीच में, जिसके बाद में उसके जो फ्रेगमेंट बट गए थे। जहाँ दोनों फ्रेगमेंट उसने एब्जॉर्ब की थी दोनों उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं वे इससे काफ़ी अच्छी पावर इकट्ठी कर सकता है और वह सबसे पावरफुल बन सकता है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई उसको हरा भी नहीं पाएगा, ना कोई छू पाएगा। मैं कहता हाँ वह इस पावर को लेना चाहता, लेकिन पावरफुल बनने के लिए नहीं, बल्कि वह अपने लव करने वाले सभी आसपास वालों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये बात सुनकर गॉड ऑफ वार होती हैं, वे उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि वे उसको अपनी पावर देंगे जिससे वह पावरफुल हो सकेगा। अचानक से वह जाग जाता है और देखता है जीन उसकी कितनी देखभाल कर रही है। उसके जेब से वह जो स्टिक होती है गिर जाती है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले जीन उसे लेकर जाती है उस बंदे के पास, और जहाँ से वे उसे एक नेकलेस में बदलवा लाती है अपनी वेब थ्रेड्स की हेल्प से, जो कि अब उसके गर्दन से ना गिरेगी। मैं कहता है काफ़ी अच्छा है, वह काफ़ी खुश होता है इसको अब देखकर। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया था 3 लोग होते हैं, उन्होंने सारे बॉडीगार्ड के साथ में फाइट की होती है, सबको ढेर कर दिया होता है, और वे लोग एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर कि काफ़ी सारी ब्यूटीफुल वुमेन्स की पेंटिंग्स लगी होती हैं, जैन उन्हें काफ़ी एडमायर कर रहा होता है। डीमन भी आता है और कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एडमायरेशन वाली वुमेन्स हैं। वह उससे कहता है तुम एक डीमन हंटर हो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। वह उस पर अटैक करता है तो अपनी फायर अटैक यूज करता है, जिससे उसे पीछे आना पड़ता है। वह कहता है वह तो बस 100 साल यानी 100 सालों से वेट कर रहा था केवल 2 सेलेस्टियंस को यहाँ आने के लिए, उसे उनका ब्लड चाहिए जिससे कि वह अपना रिचुअल पूरा कर सके। इधर दोबारा अटैक करने को जाता है, लेकिन वह फिर से अपने फायर से अटैक करता है। जब वो दोबारा अटैक करता है तो जीन उसको अपनी स्वार्ड से इन्हें ब्लॉक कर लेता है, और वह एक अटैक करता है जिससे कि सा होता है अपने बिंड से उसे पीछे तरफ ले लेता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जो फायर जो रिचुअल्स हैं उन्हें बंद कर देने चाहिए, जिसकी वजह से जो भी फायर का यानी एक फर्नास बना हुआ है सिटी के बीच में वह भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, केवल तुम्हारे वजह से वह मतलब तक रिएक्टेड है। लेकिन बहस की प्लानिंग तो यही होती है कि 2 सेलेस्टियन आए और अपनी एक फायर रिचुअल है जिससे कि ये मोस्ट पावरफुल बन सकेगा, उसको यूज करेगा उन दोनों के ब्लड से, जिसके बाद वह पावरफुल हो जाएगा। और इसका अब तक वेट कर रहा था और अपने एक टेलीपोर्टेशन रिचुअल को स्टार्ट कर देता है उन दोनों के साथ फाइट करने के लिए। इधर वह अटैक कर देती है जा उसके ऊपर, लेकिन उसके अटैक्स किसी काम के नहीं होते हैं। वह फोर्स फील्ड बनाकर उन टैप को डॉच कर रहा होता है और ब्लॉक कर रहा होता है, जिसे वह अटैक करता है अपनी फायर से। उसका जो कैनन होता है उसको वह पकड़ लेता है
जिसकी हीट इतनी ज़्यादा ओवर होती जा रही होती है वह कैनन ख़राब होने लगता है। तो वह कहती है सास से हेल्प करने के लिए वह अपना वाटर मैजिक यूज करता है, लेकिन वाटर मैजिक होता है फायर के सामने कुछ नहीं होता है। वह धुंध में बदल जाता है, नहीं भाप बन जाता है। वह अपने कैनन को वापस ले लेती है और कहती है उस साथ में फाइट करने के लिए, लेकिन तभी जैन कहता है मुझे नहीं पता आखिर वह सेलेस्टियन ब्लड क्यों चाहता है। वह बस पावरफुल होना चाहता है, एक ऐसी रिचुअल जिसके बारे में हम जानकारी नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं करने दे सकता, इसीलिए उसे जाना चाहिए यहाँ से। जैसे वह अटैक करता है सा के ऊपर, जा के ऊपर, तो आकर जैन उसे बचाता है और कहता है तुम यहाँ से स्केप कर जाना चाहिए बिकॉज वह तुम्हारा ब्लड चाहता है। जा होती है वहाँ से जाने लगती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है, फिर भी ये ज़रूरी है इसलिए वहाँ से जाने लगती है। मैं सासी भी कहता है कि उनको रोक कर रखेगा, तुम जाओ। इधर दिखाया था सिटी में सब लोग देखते हैं जो फायर फर्नांस होता है सिटी के बीच में, उससे काफ़ी फायर निकलने लगी है और जिससे कि पूरी सब एरिया होता है उसमें केवल फायर की बारिश होने लगती है। इधर दिखाया था वो एल्डर होता है और जिसके साथ में उसका ब्रदर और जीन होती है। वे लोग ये सब देख रहे होते हैं, सोचते हैं शायद कुछ गड़बड़ ना हुई हो। वह सोच रहा होता है उसके ब्रदर के साथ में कोई खतरे वाली बात ना हो। इधर दिखाया जाता है जैन होता है फाइट के लिए तैयार होता है, उस डीमन के साथ में उसे फाइट कर रहा होता है। वह खुद को अपने प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बैरियर से उस पर एक शॉट फेंक कर मारता है जिससे वह आसानी से डॉज कर लेता है और वह द्वार से पीछे से जाकर उस पर हिट करता है और वह सोचता है कि उसने अब उसको हरा दिया, लेकिन उसने तो उसे बेवकूफ़ बना दिया था जैन के लिए और अपनी फायर से उसे पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। मैं कहता सच में तुम एक डीमन हंटर हो, लेकिन तुमने सेलेस्टियन को सेव करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, ये सच में काफ़ी अच्छा है। मैं कहता किसने कहा मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ किसी को बचाने के लिए, मैं तो बस खुद अपने हाथों से एक डीमन को हराना चाहता हूँ। और इसीलिए वह फाइट के लिए दोबारा तैयार हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक से हर से डॉज कर रहा होता है और कहता सच में कमाल की बात है कि तुम मुझसे अभी फाइट कर रहे हो। ये कहकर पीछे हटकर एक से पंच मारता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है, जिससे वह कहता है तुम एक डीमन हंटर हो, एक नॉर्मल डीमन हंटर, फिर भी तुम मेरे सामने टिक पा रही हो, सच में एक तारीफ करने वाली बात है, तुम सच में डिजर्व करते हो। और इधर जो जैन होता है वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद कोलैप्स हो गया होता है। वह कहता है सच में तुम्हें एक फायर फ्यूनल देने की टाइम आ चुका है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है सा और आकर उसे रोक लेता है अपने आइस मैजिक से उसकी फायर अटैक को, लेकिन वह फिर भी उसका जो आइस होती है पिघलने लगती है। तो वह जा से कहता है वहाँ से जाने के लिए चैन को लेकर। वह कहता है ठीक है, बिकॉज जो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, बस हम इसको में मुँह की नोक हो जाती है और 3 लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके गर्दन पर एक कट लग गया होता है जिसको उसे पता ही नहीं होता है, जिससे कुछ ब्लड की ड्रॉप गिर गई होती हैं और जिससे कि वह ब्लड लेकर एक रिचुअल स्टार्ट करता है और जिससे वह सिग्नल बनाता है और कहता है चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पेंटिंग उसके सामने दिख रही है वह किसी और नहीं उसकी वाइफ की पेंटिंग है, जिसके बाद अपना रिचुअल होता है वह स्टार्ट कर चुका होता है, जो कि एक फॉरगॉटन स्पेल होती है जिसके ऐसे आसपास में जो भी फायर फर्नांस होते हैं सभी ही जलने लगते हैं और जो अब तक एक मीटरॉइड गिरा था वह भी हवा में उड़ने लगता है उसकी फॉरगॉटन टेक्निक की वजह से। सा और जा देखते हैं कि आखिर उसने अपनी फॉरगॉटन टेक्निक उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से भी ये सब कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पर जो फायर है वह बढ़ती जा रही है, हमें रोकना होगा उसे। लेकिन वह कहता तुम्हारा कैनन तो बेकार, तुम किसी काम की अभी नहीं है, तुम्हारी पावर्स हमारी इस मॉर्टल वर्ल्ड में है, यहाँ पर सारी केवल 50% ही पावर्स को यूज किया जा सकता है। वह कहती है हाँ, लेकिन फिर भी वह इतनी ज़्यादा पावर्स कैसे यूज कर रहा है इतनी टाइम से, यानी करीब 100 सालों से वह अब तक उसको कंट्रोल करते हुए कैसे आया है। वह उस मीटियोर को कंट्रोल करना चाहता है, जैसे फॉरेन टेक्निक से वह टाइम रिवर्स यूज करना चाहता है, जिससे कि समय की एक बहुत बड़ी तबाही यानी चाव फैल जाएगा। वे दोनों बस उसको रोकने की सोच रहे होते हैं, इसीलिए वे कहते हैं अभी हमें यहाँ से जाना होगा, जिसके बाद हमें एक प्लानिंग करनी होगी जिससे कि हमें उसको रोकना होगा, यानी फायर डीमन के लिए जो कि इतनी ज़्यादा एक फॉरेन टेक्निक यूज कर रहा है, जिससे कि पूरी जो अर्थ है यानी मॉर्टल वर्ल्ड है पूरा ही तबाह हो जाएगा। लेकिन जो दिखाया जाता है उसकी जो फॉरेन टेक्निक होती है उसके आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही होती है। वह कहता है शायद वह वो पूरी तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसकी शायद कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से फेल होता जा रहा है। इधर वे लोग देख रहे होते हैं, इसके से और भी चाव फैलता जा रहा होता है, सारे मोटर्स मरने लगे होते हैं। जीन और कैचिन दोनों देख रहे होते हैं कि आखिर किस तरह से ये चाव डिस्ट्रक्शन फैल रहा है। वे उससे कहती चलो हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी अचानक से उनके पास में भी एक मीटरॉइड का टुकड़ा गिरता है, जिससे पीछे एल्डर आता है और कहता है हमें शेल्टर में सेफ होने के लिए जाना चाहिए। लेकिन कैचिन होता है वे गर्ल को देखता है और उसके पास जाने लगता है उसे बचाने के लिए, तो जीन उसको अपनी वेब थ्रेड से यूज करके रोक लेती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। वे लोग देखते हैं सेलेस्टियन है वे भी आ रहे हैं जो कि जेन को लेकर आ रहे होते हैं। दिखाते वे लोग शेल्टर में पहुंच गए होते हैं और जो शेल्टर के बाहर होती है वह पूरी तरह से तबाही मच रही होती है। एल्डर उसे बताता है अभी जैन है वह काफ़ी अच्छा है बिकॉज उसने सेलेस्टियन बीन को खाया है, और बताता है कि अभी जो शेल्टर है वह भी लगता है ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाएगा बिकॉज सब में काफ़ी ज़्यादा
मतलब काँप रहा होता है और लाइट वगैरह जा आ रही होती है और क्रैक्स आने लगे होते हैं। तो साग कहता है हमको किस तरह से उस डीमन को रोकना होगा, वैसे भी इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि 100 साल से वो उस म्यूटेट को कंट्रोल करते हुए रखा था, लेकिन अब उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्या कुछ और तरीका है? तो बताता हाँ, ये कूलिंग फर्नांस है जो कि एक से पूरी सिटी में है, जिसकी ऐसे भी अब तक कूल करके रखा था। लेकिन जा कहती है उससे मुझे बताओ उसकी लोकेशन कहाँ है। तो वह कहता है उसकी कूलिंग फर्नांस है जो अर्थ के अंदर है कहीं पर, उसको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ये एक फॉरगॉटन तौर पर माना जा सकता है, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि आखिर किस तरह से उसको तक कोर तक पहुंचा जा सकता है। सा कहता है तो शायद हम वहाँ जाने के बाद उससे इस सब को मतलब रोक सकते हैं, फायर डिमन को भी रोक सकते हैं, उसको जो मतलब म्यूटेट है उसको थोड़ा शांत कर सकते हैं। मैं कहता हाँ, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी बात, उसके सामने तुम नहीं जा सकते किसी को पता चलने बिना, तुम्हें छुप कर जाना ही अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से तुम वहाँ पर बिना किसी पनिशमेंट के पहुँच सकते हो, यानी किसी दिक्कत के। देखते हैं तो जीन जो कि एक चोर होती है लेकिन वह अब चोरी छोड़ चुकी होती है। इसकी बात सुनकर कैचिन भी कहता है हाँ बिल्कुल, वह काफ़ी हद खतरनाक उसके लिए हो सकता है, बिकॉज वह एक चोर है, अगर पकड़ी गई तो शायद मारी जाएगी, उसकी सिस्टर पहले से ही इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत में आ चुकी है। तो वह एल्डर कहता है चिंता मत करो, कूलिंग फर्नांस से तुम जाओगी, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो वह भी उसे झेलने के लिए तैयार है, यानी कोई नुकसान होता है तो उसको वह भी साथ में झेलने के लिए तैयार है या उस हेल्प के लिए। वह सोच रही होती है ठीक है, बिकॉज उसकी सिस्टर तो पहले ही इतनी ज़्यादा चाव में फैल चुकी है, इसीलिए वह हेल्प के लिए तैयार होती है और एक वेंटिलेटर द्वारा छुप कर जाने लगती है, अपनी थ्रेड्स का यूज करती है, जिससे कि वह एक वेंटिलेटर का छोटा सा गेट खोलती है और जाकर उन दोनों गार्ड्स को ढेर कर देती है। सीसीटीवी में पता चलता है जो असिस्टेंट होती है फायर डिमन की, उसके पास जाकर उसे डराती है कि आखिर जो कूलिंग फर्नांस है वह किधर है। तो वह उसे बताती है वह बेसमेंट में है, जिसके पास में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, उसके लिए की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा ही एक्सेस कार्ड द्वारा ही वहाँ जा सकता है। और उसे बताती उसकी बैग में भी बैग की है, लेकिन उसे एक्रेटो को मौका मिलता है, इसीलिए वह अटैक कर देती है जीन के ऊपर, जिससे कि वह फाइट के लिए तैयार होती है, यानी अब जीन के साथ में 1 to 1 फाइट के लिए दोनों वुमेन्स के बीच फाइट। लेकिन जीन होती है अपनी बैक थ्रेड से अटैक करती है, खुद को रोकने के बाद उसको एक जगह पर पिन कर देती है, जिसके बाद वो उसे कहती है और उसमें चेक करती है तो कार्ड मिलता है, लेकिन मतलब कार्ड और उसकी जो की होती है उसको नहीं मिलती है। इसे वो पूछती है, लेकिन वह गर्ल कहती है कि नहीं, वह कुछ भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं देने वाली है मरने दम तक भी। मैं कहती है लेकिन वो कुछ ऐसा करने वाली है जो कि मरने से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। इधर दिखाया था एल्डर कहता है ये जो मतलब शेल्टर है वह जल्दी तबाह होने वाला, हमें कुछ करना होगा, कितना टाइम लगेगा। इधर जो डीमन होता है उसकी फॉरगॉटन स्पेल खराब होने की वजह से अब वह खुद ही तबाही कर रहा होता है पूरी सिटी में। साग कहता हमें कुछ करना होगा, साथ हमें जाकर उसे कन्फ्रंट करना होगा। जावा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ फाइट करूँगी, लेकिन वह भी इतना कमज़ोर हो चुकी होती है। तो सा उसे रोकता है, वह कहती है उसके पास कुछ प्लान्स हैं, उसको भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होगा, हम बस थोड़ा सा टाइम को वाई करेंगे। वे दोनों ही होते हैं चले जाते हैं वहाँ से फाइट करने के लिए, जहाँ एल्डर और केचिन बचा होता है जो कि अब जेन की सुरक्षा के लिए होते हैं। वहाँ जो गर्ल होती है वह कहती है आखिर जो सेलिस्टियन है वह तो यहाँ से चले गए। तो केचिन उसे बताता है कि दोनों सेलिस्टियन है वह फाइट करने के लिए गए हैं उस फायर डीमन से, वे उस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वह कहती है सच में कितने ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं। वह सोचता रही हाँ वह भी तो कुछ है, खुद को पहचानता है। इधर दिखाया था जीन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है अंडरग्राउंड के बारे में। मैं कहती तुम वहाँ से वापस नहीं आओगी, पहुँच जाती है अंडरग्राउंड, जहाँ पर कि वह कूलिंग फर्नांस होता है, जहाँ पर एक गलती से वह एक ट्रैप को ट्रिगर कर देती है, जिससे कि सब में सेंसर्स ऑन हो जाते हैं और वहाँ पर गार्डियंस रोबोट्स होती हैं अटैक करने लगते हैं। लेकिन टाइम से पहले ही वह वहाँ से डॉज कर ली थी, जिसकी वजह से उस गार्डियन रोबोट से बच जाती है इतने पावरफुल अटैक से। इधर दिखाया था सारे सिटीजन होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही चाव में होते हैं और बहुत ज़्यादा ही तबाही का सामना कर रहे होते हैं। पूरी सिटी पर वह मतलब फायर डीमन होता है अटैक कर रहा होता है और वह केवल एक ही बात से गुस्सा होता है, सेलेस्टियन से। पास्ट में बताया जाता है एक ट्रेन थी, कह सकते हैं मेट्रो, यहाँ पर एक बंदा अटैक करता है गर्ल पर, जिसको उसी बंदे ने बचाता है, यानी जो फायर डीमन है, जिसके साथ उसके साथ प्यार हो गया और उन्होंने मैरिज कर ली। एक दिन पूरी सिटी थी उस पर तबाही होने लगी, वे न्यूज़ देख रहे होती हैं, उसकी वाइफ चिंता होती हैं खुद के बारे में और सिटी के बारे में। तो फायर डीमन कहता है सेलेस्टियंस हैं वे हमारी सिटी को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने जैसा कि वादा किया है। लेकिन कुछ दिन में अचानक से एक बहुत बड़ा म्यूटेरॉड गिरता है, जिससे उसकी वाइफ होती है उस म्यूटेट से मारी जाती है बहुत सारे लोगों के साथ में। इधर दिखाया जाता है उसके ऊपर अटैक कर देती है जियाबा, जिसे वह ब्लॉक कर लेता है और अब उस पर अटैक कर देता है। जिस अटैक से बचने के लिए साबा होता है वह भी अटैक कर रहा होता है, उससे अटैक से डॉच कर रहा होता है। जियाबा कहती है उसे रुकने के लिए, लेकिन वह उसको दोष दे रहा होता है कि सब उसकी वजह से ही तो हुआ है, उन सेलेस्टियन की वजह से हुआ है। लेकिन वह उसकी इतनी भड़कने वाली बातें सुनकर वह काफ़ी
शॉक्ड होती हैं कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। लेकिन तभी उसको फायर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साबा होता है अपनी आइस की एक शील्ड बनाने लगता है जिससे कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी एक स्टिक आती है ऊपर से, भाई स्पिरिचुअल वेपन, और वह आकर उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। जहाँ पर कि अभी कैचिन भी आ चुका होता है। उसे देखकर फायर ड्रैगन डीमन कहता है चलो कोई तो एक ह्यूमन आया जो कि उन सबसे पावरफुल है, जिसके साथ फाइट कर सकेगा। लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसे इनोसेंट पीपल्स हैं मैं यहाँ के मारे जा रहे हैं, तुमने इतनी तबाही मचाई है, कितने सारे लोग हैं जो कि इस तबाही के सामना नहीं कर पा रहे हैं, तुम केवल इनोसेंट को नुकसान पहुँचा रहे हो। उसकी बात सुनकर वह सोचने लगता, हाँ वह भी तो सेम ही कर रहा है, इतने सारे लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, सच में उसमें इसकी गलती है। मैं उससे पूछता अगर क्या हुआ, तो अपने पास्ट की स्टोरी होती है ट्रेजेडी बताने लगता है। जब मीटरॉइड गिरा था तो उसकी जो वाइफ थी वह उसको ढूंढने लगा और आखिरकार उसको उसकी वाइफ मिल भी जाती है जो कि मर चुकी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक फ्रेगमेंट सा रेड कलर का आता है जो कि उसकी वाइफ को, एक बॉडी को एक एनर्जी में बदल देता है जहाँ उसकी केवल रिंग ही बची होती है। जिसके बाद वह दोष दे रहा होता है ये सब सेलेस्टियन के लिए, ये सब सेलेस्टियन ने ही किया है। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। इस सब के दोस्त को देखकर वह कहता आखिर इससे उनका क्या मतलब है। वह सफाई मांगने लगता है कैचिन सेलेस्टियन से कि आखिर तुम कुछ समझाओगे क्या मुझे। जो सेलेस्टियन होते हैं वे बताते हैं कि 100 साल पहले की बात है, जबकि अपर वर्ल्ड में भी चाव फैल चुका था, जहाँ पर डीमंस थे वह अटैक कर रहे थे। म्यूटियोर से अटैक किया गया था पैलेस के ऊपर, जिस पैलेस जिन म्यूटियोर से बचाने के लिए पैलेस को एक बैरियर खड़ा कर दिया गया। जिसके बाद जो मतलब म्यूटेंट थे वह अपर वर्ल्ड, मतलब अपर वर्ल्ड से नीचे वर्ल्ड की तरफ जाने दिया, यानी मोर्टल वर्ल्ड की तरफ ही जाने दिए, जिससे यहाँ पर ये इतना चाव फैल गया। ये बात सुनकर तो कैचिन भी चुप हो जाता है कि अगर इसमें गलती तो सेलेस्टियन की ही है, जिसके बारे में बिल्कुल ही चुप होता है। इधर फायर डीमन होता है, वह कहता है ये सब उनकी वजह से, वह कहते हैं वे मोर्टल वर्ल्ड की रक्षा के, लेकिन नहीं, वह तो मोर्टल वर्ल्ड को सेक्रीफाइस करते हैं केवल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए वह उन सबको ख़त्म कर देगा, बदला लेगा। ये कहकर फायर अटैक कर देता है जावा की तरफ। लेकिन इसी टाइम पर जो कैचिन होता है जल्दी से रिएक्ट करता है और उसको एक बैरियर द्वारा प्रोटेक्ट कर लेता है, और ये देखकर वे लोग भी शॉक रह जाते हैं। फायर ड्रैगन कहता है, डीमन कहता है तुम गलत साइड पर हो बच्चे। वह कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता किस साइड पर है वह बस ये जानना चाहता है कि वह जो सिटी है उसमें चाव फैल रहा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वह क्या कर रहा है, जो सेलेस्टियन ने किया वह तो वह भी कर रहा है। वह केवल तबाही मचा रहा है अपने गुस्से के लिए, उसने सारे सेलेस्टियन भी उसको मार भी दिए, तो क्या हुआ, वह केवल अपने गुस्सा को बढ़ाता जाएगा, जिसके बाद वह और चाव फैलाता जाएगा, जिससे कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा बल्कि एक और तबाही मचती जाएगी। ऐसी बात सुनकर वह और ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फायर बॉल में और वह अटैक कर देता है कैचिन के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। और जिस अटैक को वह ब्लॉक करता है अपनी स्पिरिचुअल वेपन से, लेकिन फिर भी उसके इम्पैक्ट से वह दूर जाकर गिरा होता है, जो कि एक बिल्डिंग से जाकर क्रश हो जाता है। और इधर दिखाया था जीन ने उस गार्डियन रोबोट को ठिकाने से लगा दिया होता है। वह जाने लगती है कूलिंग कोर की तरफ, जहाँ पर कि वैसे टच करती है अपने वेब्स से, लेकिन वे सारे वेब्स होती हैं वहीं पर जम जाती हैं। वो खुद को रोकती है और जिसमें एक मशीन होती है जिससे कि काफ़ी सारे सिग्नल्स इधर उधर वेब्स जाने लगती हैं। इधर दिखाया जाता है जो कैचिन होता है उसने अपने आप को स्टिक की हेल्प से एक बैरियर बना के बचा लिया होता है, जिससे कि अभी सर्वाइव कर चुका होता है, लेकिन वह घुटनों पर आकर कोलैप्स हो जाता है। जो फायर डीमन होता है उस तरफ जाने लगता है। वे लोग मतलब उन लोगों में से कैचिन से कह रहा होता है कि उसको अभी सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन कैचिन होता अभी फाइट ले तैयार होता है। इसीलिए वह एक गुस्से में आकर, इन रेज में आकर एक अटैक तैयार करने लगता है, फायर अटैक। लेकिन उसे कुछ वेव्स महसूस होती हैं जो कि उसी मशीन से ही आ रही होती हैं, कूलिंग मशीन से। उस तरफ देखता है और जो मशीन है उसको समझ जाता है कि शायद उसे कुछ खतरा है। इधर दिखाया जाता है सारे लोग खुश होते हैं उस मशीन की वेव्स को महसूस करके। वह एक अटैक तैयार करता है बहुत बड़ा और वहाँ से निकल जाता है उसी मशीन की तरफ। लेकिन वे तीनों लोग होते हैं बच गई होती हैं कैचिन की एक बैरियर द्वारा, लेकिन जा होती है फिर भी उस बैरियर के बाद भी वहीं पर कोलैप्स होने लगती है, यानी वह काफ़ी इंजर्ड हो गई होती है। कैचिन कहता है कि उसे जाकर उस डीमन है उसको रोकना होगा। वह कहता है ठीक है, और ये कहकर उसे टेलीपोर्टेशन द्वारा वहाँ से भेजता है और उसकी हेल्प होगी जिससे कि जल्दी में। इधर वह कहता है सच में इस बार उसने कैचिन ने हम लोगों को बचाया, उससे पहले जैन ने, अब हमें जैन को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। वह कहता हाँ शायद हम कह सकते हैं, बिकॉज दो लोगों ने दो सेलेस्टियन को बचाया होता है। इधर दिखाया था जहाँ पर कि जीन होती है वहीं पर एक बंदा आता है जो कि एक डीमन होता है, जो कि आर्मर पहने होता है और अपने ऐसी आर्मर हैंड से उस क्रिस्टल को पकड़ने लगता है, जहाँ पर कि फायर ड्रैगन भी आ जाता है और उसे रोकता है कि उसे कि अभी उस क्रिस्टल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वह बंदा होता है वो उसको बिल्कुल ही भाव नहीं देता, यानी फायर ड्रैगन के लिए वह कहता है कि ऐसा है क्या, तो ये लोग अगर फायर से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको रोक लेता है और कहता है वह तो बस सारे जो सेलेस्टियल बीइंग्स उनके खिलाफ उनसे अपना बदला लेना चाहता है। ये कहकर अपने आप को चेंज कर लेता है एक बहुत बड़े, यानी एक और बड़े से मॉन्स्टर में, जिसके बाद वह काफ़ी पावरफुल हो जाता है और उस पर एक अटैक करता है जिससे फायर ड्रैगन मारा जाता है और वह
फायर ड्रैगन के अंदर से फायर स्प्रिट फ्रेगमेंट को निकाल लेता है और क्रिस्टल साथ में रख लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है केचिना का। उस फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वह अपने मतलब दूसरे हाथ से एक एक्स से अटैक करता है, जिससे बीन उसे बचा लेती है। लेकिन वह देखता है कि उसके हाथ जो स्टिक है वो उसको नहीं छोड़ पा रहा है, तो उससे बचने के लिए अपने हाथ को ही कट कर देता है किसी भी और परेशानी से बचने के लिए, और वहाँ से जाने लगता है उसे वार्निंग देकर। और उसके पास कुछ होता है जिसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके ऊपर जो मीटरॉड होता है वो नीचे गिरने लगता है, जो कि अब तबाही मचाने के लिए तैयार होता है। लेकिन फायर ड्रैगन कहता है कैचिन से कि जो कोर नीचे पड़ा है कूलिंग कोर, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। वैसे एम करता है, जिससे सब में केवल आइसी आइसी फैल जाती है, सब में कूल होने लगती है पूरी सिटी। जो मीटरॉइड होता है बर्फ में जमकर ऊपर ही तबाह हो जाता है, ऊपर से आइस गिरने लगती है। वह खुश होता है और लेकिन दुखी भी कि अपनी वाइफ से जो उसने वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाया, और रिंग नीचे गिर जाती है। मरने से पहले उसे अपनी वाइफ की रूह दिखती है, या फिर एक कॉन्शियसनेस दिखती है जो कहती है कि उसने सिटी को बचा लिया मरने से पहले। काफ़ी अच्छा है उसके लिए, थैंक्स। इधर दिखाते कैचिन कोलैप्स हो जाता है तो बीन उसे बचा लेती है, जीन उसे बचा लेती है। इधर भी लोग वहाँ से निकल जाते हैं न्यू सिटी की तरफ, जहाँ पर कि जा कह रही होती है हम सेक्शन रिवर जा रहे हैं जहाँ पर कि तुम अपनी इंजरीज को हील कर पाओगे। और कैचिन भी कहता हाँ उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। लेकिन फिर भी वह तो कह रहा होता है कि वह उस और फाइट के लिए भी तैयार है, लेकिन हाँ उसे पता ही नहीं कि आखिर वह कितना ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर जीन कहती है उसको स्ट्रॉन्ग गाय ज़्यादा पसंद है, जो कि अपने आप को भी संभाल के रखते हैं। वह उसकी बात सुनता है और उसके गोद में सर रख के लेट जाता है और आराम से एंजॉय करता है रेस्ट के लिए। इधर सा से पूछता है थैंक्स उसने फायर सिटी को बचाने में हेल्प की, लेकिन सा कहता है इसमें कोई भी ज़्यादा ज़रूरी वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है कि अगर वहाँ से चला जाता है उसी को चेक करना है। वे लोग एक और सिटी का सामने पहुँच गए होते हैं जो कि पूरी तरह से डिजर्टेड सिटी होती है। वे कहते हैं यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, शायद गॉड और डीमन की भी जो फाइट हुई थी उससे भी सिटी डिस्ट्रॉय एंड डिजर्ट हो गई है। उनकी गाड़ी जगह रुक जाती है एक मैजिक बीफ्स की जैसे, और तभी वह पूछता यानी जैन जाकर पूछता जहाँ से कि आखिर जो सा है वह इतने ज़्यादा थोड़ा अलग अलग क्यों दिख रहा है, क्या उसके साथ कोई दिक्कत है। वह कहती क्या बस सीरियस नहीं लेती है। और उसकी बात सुनकर कैचिन भी कहता हाँ सा को शायद कुछ तो गड़बड़ लग रही है उसके साथ में अभी। फिर जावा होती है उसको बताने लगती है इस एरिया के बारे में। जो एरिया था पहले इतना डिजर्ट नहीं था, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर इस एरिया में रहा करते थे। यहाँ तक कि जो सा था वह भी यहाँ पर कुछ रेस्क्यू मिशन के लिए आया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिसकी बाद से उसकी जो रेस्क्यू टीम थी भी यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इधर देखता है सारे लोग होते हैं काफ़ी बिजी दिख रहे होते हैं वाटरमेलन खाने में, इसीलिए सोचती है शायद ये लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे इतनी सीरियस स्टोरी पर, इसीलिए सोचती है अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली सा के बारे में। लेकिन वे कुछ गॉसिप्स करने लगते हैं तो वह गुस्से में आती है और कहती है इस तरह से कुछ भी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैन पूछता है कि आखिर उसके बारे में क्या, वह एक मैन है जिसके पास एक अपनी एक स्टोरी है, सचिन वह उसको सपोर्ट करेगा, यानी दोनों ब्रदर्स हैं उसको सपोर्ट करने वाले हैं। वह कहने लगती है लेकिन तुम इस तरह से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। वह कहता ठीक है वह सियाह से जाकर खुद ही बात करेगा। इधर जीएन होती है बेबी उसको वाटरमेलन खाने को देती है और काम होने के लिए कहती है। इधर दिखाया था सा के पास में जैन पहुंचता है और कहता क्या कोई दिक्कत है, वह उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन वह उससे कहता नहीं उसे हेल्प नहीं चाहिए। वह बस कह रहा होता है कि यदि कोई दिक्कत है तो उस फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे को बता सकते हैं। वह कहने लगता है हाँ यहाँ पर जो क्रिस्टल है इस गाड़ी का वह ख़राब हो चुका है, उस क्रिस्टल को हमें रिप्लेस करना होगा, जो कि पास में एक माइन है जहाँ से हम क्रिस्टल को ला सकते हैं और इसमें एनर्जी क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर। वह कहता क्यों ना हमें साथ में चलना चाहिए तो फिर तो, लेकिन सा कहता है कि नहीं वह उसको साथ नहीं ले जाएगा, वह अकेले ही जाएगा बिकॉज वह पहले से ही बहुत इंजर्ड है। लेकिन उससे वह कहता है चलो साथ में चलते हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही यानी कोल्ड हो रहा होता है और वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। इधर कुछ टाइम बीत जाता है और वे लोग बस उसके बारे में देख रहे होते हैं, छानबीन कर रहे होते हैं आखिर क्या चल रहा है। कैचन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है तो जैन कहता है वह सच में बहुत बेकार बंदा है, उसके बारे में नेगेटिव बातें कह रहा होता है जैसे कि वह खुद ही कर रहा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वह जाए या ना आए, कि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी भी वह वापस नहीं आए। वह कहते वह तो उसकी हेल्प करना चाहता था लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता उसके साथ में भी। श्याबा कहती है यदि तुम्हें नहीं किसी के बारे में पता है तो तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और तुम आखिर उसके बारे में जानती क्या हो, इसलिए उसे चुप रहने के लिए कहती है। इतना बताया जाता है पास्ट में जो सागी पूरी टीम थी वह एक रेस्क्यू मिशन के लिए यहीं पर आई थी इसी सिटी में, जिसको ये रेस्क्यू था कि कुछ जो माइनर्स हैं उनको रेस्क्यू करके ले जाना, जहाँ पर कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया लेकिन उनको इनके बारे में कुछ खबर नहीं होती, इसीलिए थोड़ा खतरनाक होता है। जहाँ बंदा होता है फ्यू, दूसरा ब्लैक, दूसरी लिली गर्ल होती है इसका नाम काइसन होता है। इधर चारों लोग होते हैं मतलब सा के साथ में जा रहे होते हैं। बिलो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर केवल ब्लड ही ब्लड पड़ा होता है और कोई भी माइनर वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और हमारा मिशन है वो रेस्क्यू करना ना कि किसी से फाइट करना। सा कहता है
हमें यहाँ पर पूरी तरह से रेस्क्यू करना होगा, बिकॉज हमारा यही मिशन है। यदि किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं तो फाइट के लिए तैयार रहना होगा। सारे लोग होते हैं नीचे जंप कर देते हैं, जहाँ उनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सारे माइनर्स होते हैं। उनकी गन बुलेट्स होती हैं, कुछ काम नहीं कर रही होती हैं। उन ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ वे केवल उनसे थोड़ा पीछे बच रहे होते हैं। इधर उनकी फाइट चल रही होती है। जा होता है मतलब फा होता है, वह काफ़ी ज़्यादा ही डर गया होता है उन सारे अटैक को देखकर। इधर ब्लैक होता है, उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने हट कर दिया होता है, जिसके बाद भी लोग एक जगह पर छुप जाते हैं आकर। और जिसके बाद उनका ब्लड होता है, जिससे कि बाहर एक फॉर्मेशन बनी होती है, जो कि उनके ब्लड से अब एक्टिवेट होने लगी होती है। सारे ज़ॉम्बी उन तरफ आने लगते हैं और भी लोग एक जगह होते हैं। जो फा होता है, यानी फ्यू कह सकते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। सा सोचता है कि सबको कांटेक्ट करने के लिए, आर्मी के लिए, बैकअप के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर होता है, वह अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है उस केबल को, और कनेक्ट करने के बाद कांटेक्ट करता है आर्मी से। कुछ टाइम बाद लोडिंग होती है और वह कहता है वह कनेक्ट कर रहा है। और कुछ लोडिंग खत्म होने के बाद वह कहता है, हाँ ठीक है, जो आर्मी है वह हमारी हेल्प के लिए आने के लिए तैयार है, यानी हमें कोई टेंशन करने की बात ही नहीं है। हम लोग अब यहाँ से जा सकते हैं फुल्ली अपने रेस्क्यू को ख़त्म करने के बाद। इधर उनके ऊपर अटैक होता है पीछे, जहाँ पर कि एक डीमन होता है। जो डीमन कोई और नहीं बल्कि काफ़ी खतरनाक डीमन होता है। इसका होता है कॉर्प्स रेपिंग डीमन, जिसके बारे में जहाँ बता रही होती है कि वो सच में काफ़ी पावरफुल डीमन है। जो एक डीमन है जिसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उस माइनिंग में उस डीमन को होना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज जो भी डीमंस ऐसे इतने पावरफुल होते हैं, उन सभी को गॉड्स ने सबको एक वॉइड के अंदर कैद कर दिया था। ऐसे डीमन केवल वहीं हो सकते हैं, इन इमोर्टल्स हैं, उन्होंने सबने कैद कर रखा है। लेकिन यहाँ पर होना ये एक असंभव बात थी, इसीलिए वह जो डीमन है उसका शायद यहाँ पर कोई सामना नहीं कर सकता है। सभी लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं। केचन पूछता है कि आखिर उसके बारे में और जानना चाहता है, लेकिन तो उन्हें एक सिग्नल आता है जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है कि जो मतलब सा है वह कहाँ पर है। उनकी लोकेशन पता चल जाती है। इधर सा होता है, उसने एक क्रिस्टल काट लिया होता है, लेकिन अचानक से उसे एक फॉर्मेशन दिखती है, जो कि भाई इस फॉर्मेशन थी पुरानी वाली, जिससे कि पूरी एक्टिवेट हो गई थी। और यहाँ पर डीमंस आए थे। वह पुरानी अपने टीममेट के बारे में सोचने लगता है, जो कि इंजर्ड हो गए थे, और ये फॉर्मेशन उनके ब्लड से एक्टिवेट हो गई थी। जहाँ पर वह कॉर्प्स रेपिंग डीमन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, और वह अब काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है ये सब सोच कर। लेकिन उसके सामने फिर से वह जो डीमन होता है रीअपियर होता है। इस बार वो उससे फाइट के लिए तैयार होता है और अपनी आइस ब्लेड बनाता है उसे अटैक करने के लिए, जिससे अटैक के फाइट कर सके। इधर पास्ट के बारे में बताया जाता है। सा होता है, जिससे कासिन से अटैक होता है और कासिन काफ़ी इंजर्ड हो गया होता है। सा कहता है उसे वह हेल्प करेगा और उसे ले जाएगा, लेकिन वह कहता है नहीं, सारे जो टीममेट अपने मारे जाने वाले हैं सब बहुत इंजर्ड हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और इस मिशन को, रेस्क्यू को पूरा खत्म करना होगा, यानी उसे यहाँ से जाकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन वो उस डीमन से फाइट करने जा रहा होता है अकेले ही, लेकिन वहीं पर वह कोलैप्स हो जाता है इतने ज़्यादा घायल होने के बाद। लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है कासन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है उसे बचाने के लिए। इधर तभी सब में स्मोक होती है और वह जागता है। उसके सामने जो टीममेट होते हैं उसके सामने खड़े होते हैं। वह माफ़ी मांगता है कि वह कैप्टन बनना डिजर्व नहीं करता है, वह उन लोगों को सेफ नहीं कर पाया। लेकिन वे लोग होते हैं उसको कहते हैं नहीं, वह एक अच्छा कैप्टन है, वह अपने लास्ट टाइम तक उन लोगों का साथ दिया, वह उसको छोड़कर नहीं गया। इधर कासन आता है, वह भी कहता है हाँ बिल्कुल, उसको जो फ्रेंड्स है वह उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आखिर इस स्पिरिचुअल है, यानी जो फॉर्मेशन बनी है उसके पीछे उसे जानकारी निकालनी चाहिए, आखिर कौन है इन सब के पीछे। सब लोग सेम कहते हैं। फिर सोचता है फ्रेंड्स, और आंखें खोल कर देखता है रियलिटी में, जिसके पास में एक कैचिन होता है। जब उन्हें पता चलता है यानी उन लोगों के जो कायस मतलब सा है कहाँ पर है उस केव में, इसी वे लोग यहाँ पे हेल्प के लिए आ जाते हैं, बिकॉज उन्हें कुछ सस्पिशियस भी सीन दिखा था। इधर भी लोग आकर फाइट कर रहे होते हैं उसे, मतलब कर्स रीपिंग डीमन के साथ में। वह कहता है कैचिन से उन सभी को अपने बेरी से प्रोटेक्ट करने के लिए वह खुद को जा रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए, बिकॉज वह किसी और को नहीं खो सकता। अब खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा होता है, जैसे उसके फ्रेंड ने उसके लिए किया था। वह किसी अपने फ्रेंड को नहीं खो सकता है, लेकिन उसको कैचिन रोकता है और कहता नहीं ऐसा ना करने के लिए। वह एक अटैक तैयार करने लगता है खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी, लेकिन कैचिन होता है वह स्पीड से जाता है और एक बैरियर बना देता है, जिससे वह सभी लोगों को बैरियर के अंदर ले लेता है। वह कॉर्प्स रीपिंग डीमन होता है बाहर रह जाता है। वह कहता है वह किसी को भी नहीं खोने दे सकता, किसी को भी नहीं, ये कहकर अटैक करता है। जैसे ऊपर की तरफ एक रोशनी जाती है और एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिससे धूप की किरणें आती हैं और वह डीमन मारा जाता है उस अटैक से। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं कि अब वे लोग जीत चुके हैं। उधर सा होता है, जिसने अपने सारे फ्रेंड्स थे या टीममेट थे उनके लिए सभी के लिए कुछ ग्रिप्स बना दी होती हैं, और वह कहता है कि अब से जो भी फ्रेंड्स हैं उसके टीममेट्स या न्यू टीममेट, वो उन सभी का ख्याल रखेगा, सबको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और इस तरह से उनकी जर्नी या फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गई होती है। और इसी के साथ में ये पार्ट ही एंड हो। और इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके और बाकी सारी वीडियोज पर ही उनको भी एंजॉय कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।